हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ मैथमेटिक्स। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आगे लेके बढ़ेंगे। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के स्टेप्स सीखे थे कि कैसे इसको ड्रॉ करना है। तो हमने कल लास्ट क्लास में बात की थी कि ड्रॉ कैसे किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि ड्रॉ हम ऐसा स्टेप्स क्यों फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप अगर आपको याद हो तो आप क्या करते हैं, y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जब ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हो कि साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो आप कहते हो अपवर्ड पैराबोला। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर कहते हो नेगेटिव तो आप कहते हो डाउनवर्ड पैराबोला। ऐसा क्यों कहते हो? अगर आपको याद हो हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ बनाई थी। इफ यू रिमेंबर दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ देखोगे तो आपने पहली बार पैराबोला देखा था। तो उसमें आपने देखा था कि ओके द ग्राफ इज समथिंग लाइक अ अपवर्ड थिंग व्हेन एक्स स्क्वायर वाज कोफिशिएंट क्या था इसका, पॉजिटिव था। अगर मैं इसको माइनस एक्स स्क्वायर से कर दूं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है कि हम इनपुट सेम ही रख रहे हैं, आउटपुट में नेगेटिव करते रहे। तो मतलब 2 का अगर स्क्वायर 4 है तो माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होगा, -4। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी चीजें नीचे की तरफ हो जाएगा। तो अगर मैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो ग्राफ कैसा होगा, इट वुड बी अ डाउनवर्ड पैराबोला। आप देख सकते हो आउटपुट को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से कंपेयर करके आप देख सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक अ डाउनवर्ड पैराबोला। तो आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव था तो अपवर्ड था, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव था तो डाउनवर्ड था। लेट्स से अगर मैं ये ग्रीन ग्राफ की बात करूं, जैसे कि दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। लेट्स से तो 2x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि अब जो भी स्क्वायर आएगा उसको डबल कर देंगे। तो मान लीजिए ये आपका 1 2 पे आपका आंसर आता था, 2 का स्क्वायर क्या होता था आपका, 4 होता था। अब 2 इंटू टू स्क्वायर पे आउटपुट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि दिस इज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये अभी भी अपवर्ड है बट ग्राफ थोड़ा सा श्रिंक इन कर गया। अभी ऑब्जर्वेशन पे देखो क्या हो रहा है। तो ये सारे ग्राफ्स मैंने डेसिमल ग्राफ से लिए हैं, तो यू कैन रिलाई दैट दिस ग्राफ आर करेक्ट। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, पैराबोला अंदर की तरफ श्रिंक कर गया है। अगर आप 2 को 3 से रिप्लेस करोगे तो और श्रिंक हो जाएगा, 3 को 4 से रिप्लेस करोगे तो और श्रिंक हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि पैराबोला अभी भी अपवर्ड है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे देखो ये वायलेट कलर से जो बनाया है, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, जो कि बिल्कुल ग्रीन का रिफ्लेक्शन है। तो आप देख सकते हो कि फिर से मैंने नेगेटिव लिया तो पैराबोला डाउनवर्ड हो गया। तो अभी आपने देखा कि एक्स स्क्वायर के आगे a पॉजिटिव है तो अपवर्ड है, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड है। ये अभी तक आपकी लर्निंग है। फिर मैंने यहाँ पे देखे क्या किया, y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर ले लिया ब्लैक से। तो आप देखो y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, और ज्यादा स्प्रेड कर गया। देखो ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, ये क्या था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या था y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और ये क्या हो गया y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि कोफिशिएंट 1 से जैसे जैसे ज्यादा बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्टीपनेस बढ़ रहा है, और 1 से जैसे जैसे घटा रहे हो वैसे वैसे शैलोनेस आ रहा है। ग्राफ थोड़ा सा स्प्रेड कर रहा है, इसकी स्टीपनेस कम हो रही है। तो आप ये देख सकते हो कि आप जैसे जैसे a की वैल्यू नीचे की तरफ घटाओगे पॉजिटिव में, 1 से कम करोगे तो तो स्टीपनेस कम होगी, और ज्यादा करोगे तो स्टीपनेस बढ़ेगी। बट जो भी रखो पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, पैराबोला अपवर्ड होगा। सिमिलरली अगर आप डाउनवर्ड में देखो, ये क्या है, y इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। डाउनवर्ड निगेटिव में क्या हो रहा है, ये अगेन डाउनवर्ड हो रहा है। एट द सेम टाइम आप देख सकते हो ये ज्यादा स्प्रेड हो गया। ये किसका मिरर इमेज है, देखिए आप दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। वाई इट इज अ मिरर इमेज, बिकॉज आपने सीधे आप अपने सारे आउटपुट को नेगेटिव कर रहे हैं बाय राइटिंग माइनस आगे। तो हमारी लर्निंग क्या हुई, अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, a नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। ठीक है। एट द सेम टाइम ये ग्राफ देखिए, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। आप ये देख रहे हो ये ब्लू ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 स्क्वायर। तो क्या हुआ बेसिकली, ये ग्राफ 5 यूनिट राइट शिफ्ट हो गया। अब देखो ये पैराबोला क्या किया, 5 यूनिट राइट शिफ्ट हो गया। तो मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को y इज इक्वल टू जब x माइनस 5 का होल स्क्वायर किया तो ग्राफ क्या हुआ, 5 यूनिट राइट में आ गया। शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, बस ये वर्टेक्स क्या था 0,0। अब वर्टेक्स क्या हो गया है 5,0। पूरा ग्राफ बिल्कुल सीधे राइट। एक्सिस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्सिस था x इज इक्वल टू 0, यहाँ का एक्सिस क्या बन गया x इज इक्वल टू 5। तो ग्राफ सीधे राइट शिफ्ट कर गया है 5 यूनिट, एग्जैक्टली सेम।
एट द सेम टाइम देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, वायलेट कलर का ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। देखिए ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव स्क्वायर। तो ये देखिए ग्राफ क्या हुआ है, 5 यूनिट लेफ्ट हो गया है, पैराबोला से सीधे 5 यूनिट लेफ्ट हो गया है। यहाँ पे एक्सिस, यहाँ का वर्टेक्स क्या था 0,0, इसका वर्टेक्स क्या था 5,0, इसका वर्टेक्स क्या बन गया माइनस 5,0, इसका एक्सिस क्या था x इज इक्वल टू 0, इसका एक्सिस क्या था x इज इक्वल टू 5, इसका एक्सिस क्या बन गया x इज इक्वल टू माइनस 5। तो आप देख रहे हो कि आपका पैराबोला, तो अगर आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर करो तो b यूनिट लेफ्ट जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर करो तो b यूनिट राइट जाएगा। पैराबोला एग्जैक्टली एज इट इज शिफ्ट हो रहा है। सिमिलरली आप देखो इस यहाँ पे मैंने क्या रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो अगर आप सारे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से आपने क्या बना दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो मतलब आपने हर एक आउटपुट पे 5 ऐड कर दिया। तो जब आउटपुट 0 था तो फाइनल आउटपुट 5 हो गया, जब आउटपुट 1 था तो फाइनल आउटपुट 6 हो गया, जब आउटपुट 5 था तो फाइनल आउटपुट 10 हो गया। तो आपने क्या किया, सारे आउटपुट बढ़ा दिए। तो इसकी वजह से क्या हो गया, पैराबोला आपका ऊपर की तरफ चल गया। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव में क्या हुआ, पैराबोला हैज बीन शिफ्टेड अप। तो वर्टेक्स अभी क्या था, वर्टेक्स था 0,0, अब वर्टेक्स क्या हो गया है 0,5। देख रहे हैं आपका पैराबोला ऊपर की तरफ आ गया। एक्सिस में कोई चेंज अभी भी नहीं हुआ क्योंकि आपने x को कोई चेंज नहीं किया। उसी तरीके से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव में क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव में देखिए ये था, आपने सारे इनपुट को नीचे की तरफ कर दिया। तो आपको क्या लर्निंग हुई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस p का मतलब क्या हुआ है, आपका ग्राफ पैराबोला p यूनिट नीचे आ जाएगा, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस p का मतलब क्या हुआ, आपका पैराबोला p यूनिट ऊपर चला जाएगा। आप इस तरीके से सोच सकते हैं। अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात करें, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये है y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस 10। तो आप देखो ये पैराबोला अभी भी है, बट ये क्या हुआ है, ये पैराबोला की स्प्रेड ये सब बढ़ गई है। पहले ये देखो क्या हो रहा है, ये 10 और 5 ये आपका पैराबोला बन गया है। मतलब आपका जो पैराबोला है 10,0 और 5,0 पे कट कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका एक्सिस क्या हो गया है, x इज इक्वल टू 15/2, और वर्टेक्स की बात करूं तो क्या होगा, दिस इज 15/2 कॉमा माइनस d/4 इफ यू रिमेंबर। अब माइनस d आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो आप देख रहे हो कि पैराबोला का शेप अभी भी वही है, अपवर्ड ही है, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब ये चेंज कैसे हुआ है, अभी हम ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम सीखा था, तो आपको बस ऑब्जर्वेशन कराना था। एट द सेम टाइम x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस फाइव ये बन गया है, ग्राफ और नीचे की तरफ पुल डाउन हो गया है। तो आपने क्या सीखा, आपने सबसे पहले सीखा लुक फॉर द साइन ऑफ a इज पॉजिटिव तो इट इज अ कॉनकेव अपवर्ड, a इज नेगेटिव इट इज अ कॉनकेव डाउनवर्ड। तो इतने सारे आपको जो मैंने पैराबोला के एग्जांपल्स दिखाए हैं उससे आपको ये क्लैरिटी हो गया कि फर्स्ट स्टेप क्यों सही है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला क्यों होगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला क्यों होगा। दूसरी चीज जो थी, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपके पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस एग्जिस्ट करते हैं तो एक्स एक्सिस को कट करेंगे, नहीं करते हैं तो एक्स एक्सिस को नहीं कट करेंगे। अगर दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, दो इक्वल जीरोस एग्जिस्ट करते हैं तो वो आपके एक्स एक्सिस को टच करेंगे, और अगर एक भी रियल रूट नहीं कर रहे तो वो टच नहीं करेंगे। तो आप क्या करते हो, सेकंड स्टेप में क्या ऑब्जर्व करते हो, आप इवेल्युएट करते हो। क्या इवेल्युएट करते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उससे क्या फायदा हुआ, आपने देखा डी पॉजिटिव है तो आपके एक्स एक्सिस को कट करेगा, डी नेगेटिव है तो डी अगर जीरो है तो टच करेगा, और डी नेगेटिव है तो डज नॉट इंटरसेक्ट। तो स्टेप 2 भी आपको क्लैरिटी आ गई। स्टेप 3 क्या है, ड्रॉ एक्स एक्सिस। आपको जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे आया था ये चीज, ड्रॉ एक्स एक्सिस की कहानी कैसे आई थी। आपको पता है कि अगर आपका ये पैराबोला है, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर आपका पैराबोला है, ये अगर अल्फा कॉमा 0 है, ये अगर बीटा कॉमा 0 है, तो ये आपका जो एक्सिस है क्या होगा, x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दैट इज माइनस b बाई 2 है। तो आप कह सकते हो कि आप x एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अपना पैराबोला की एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2 है। b की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है, यू कैन फाइंड माइनस b बाई 2 है। एट द सेम टाइम a पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड होगा, a पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। स्टेप 4 क्या था, प्लॉट वर्टेक्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, वर्टेक्स एक्सिस और पैराबोला जहां पे मिलता है उसी को वर्टेक्स कहते हैं, जिसका एब्सिस माइनस b बाई 2a है। हमने पुट करके देखा था, दैट वाज माइनस d बाई 4a। तो बार बार इसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपने d ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, b दे रखा है, a दे रखा है, a दे रखा है। तो आप तुरंत ये पॉइंट्स को प्लॉट कर दोगे, और आप पॉइंट को प्लॉट करना क्लास 9 से जानते हो।
पॉइंट को प्लॉट करते ही आप अपना पैराबोला तैयार कर लोगे, राइट। प्रीवियस क्लास में हमने ये भी बात की थी कि अगर आपका पैराबोला पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो आपको पता है ये जो पॉइंट होगा दिस इज माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। तो जो ये पैराबोला है ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। क्या होगी इसकी? तो इफ ए इज पॉजिटिव देन इट्स मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई फोर ए। और अगर नेगेटिव की बात करूं तो पैराबोला ऐसा दिखेगा, ए नेगेटिव है तो ऐसा दिखेगा। तो ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम वैल्यू की पॉइंट है, तो आप कह सकते हो माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस डी बाई फोर ए। तो यही बात है, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी। दूसरी प्रीवियस क्लास में हमने जो बात की थी वो की थी इफ a इज पॉजिटिव एंड d इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी। आपको पता है कि आपका x एक्सिस है, आपको पता है a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, तो पैराबोला कुछ ऐसा होगा। जब पैराबोला कुछ ऐसा होगा तो आपको क्या पता है? आपको पता है ये जो पॉलिनोमियल है क्या होगा? अबव x एक्सिस होगा। अबव x एक्सिस का मतलब क्या है? ये वैल्यू हमेशा px विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। सिमिलरली अगर आपको ये बात पता है कि लेट्स से कि a पॉजिटिव है, ओके यहां पे इसको ठीक कर लीजिए। इफ a इज नेगेटिव एंड d इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी नेगेटिव। इसको ठीक कर लीजिए, गलत लिखा था। तो आप क्या कह सकते हो कि अगर आप a नेगेटिव है और d नेगेटिव है तो आप क्या कर सकते हो? आपका जो पैराबोला है वो क्या होगा? ये पूरा नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा क्योंकि d भी नेगेटिव है। और ये क्या है? ये बिलो x एक्सिस है, तो px विल ऑलवेज बी लेस देन 0। तो आप कह सकते हो कि a इज नेगेटिव एंड d इज नेगेटिव तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी नेगेटिव। a इज पॉजिटिव, d इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। वेरी कॉमन थिंग। If d is greater than 0, it cut x-axis at 2 points. The abscess of 2 points are the zeros of polynomial. Ordinate of 2 points would be 0. कॉमन सी बात है। अगर ये आपका और d अगर आपकी ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका और ये आपका अल्फा कॉमा 0 और ये क्या हो गया? बीटा कॉमा 0। तो ये 2 पॉइंट है, आपको पता है इसका एक्सिस क्या होगा? इसका एक्सिस होगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। वर्टेक्स क्या होगा? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। एट द सेम टाइम अगर आपसे पूछा जाता है कि ये वाई एक्सिस कहीं पे भी हो सकता है, जहां पे भी वाई एक्सिस हो, लेट से ये इसका वाई एक्सिस है, लेट से दिस ऑरेंज लाइन इज वाई एक्सिस। तो आपसे पूछा जा सकता है ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? तो आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो अगर p x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर मैं 0 x को 0 पुट कर दूं तो क्या होगा? p ऑफ 0 क्या होगा? 0 प्लस सी दैट इज c। तो आप कह सकते हो 0 कॉमा सी पे ये y एक्सिस को कट करता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है वेयर इट कट्स यू विल से 0 कॉमा सी। तो ये था हमारा ग्राफ का कहानी। तो ग्राफ के बारे में जब भी आपसे कोई बात करे तो आपको क्या बोलना है? ग्राफ के बारे में आपसे जब भी कोई बात करे तो आपको सिर्फ कुछ ही बात करनी है कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। सेकंड थिंग आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड चीज क्या है, तो आप सेकंड चीज निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट क्या है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो मतलब दो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो इट इज नॉट एट ऑल इंटरसेक्टिंग और इंटरैक्टिंग विद एक्स एक्सिस। 2 पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट आप क्या करोगे? आप ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस और क्या करोगे? आप x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए का एक्सिस बना दोगे, तो दैट वुड बी द एक्सिस ऑफ पैराबोला। उसके बाद वर्टेक्स क्या बोलोगे? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। ये करते ही आपको वर्टेक्स मिल जाएगा। वर्टेक्स कुछ समझते ही वर्टेक्स एक्सिस और डायरेक्शन मिलते ही आप पैराबोला ड्रॉ कर दोगे। पैराबोला ड्रॉ करते ही आपको क्या हो जाएगा? आप अपने पैराबोला के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उसका? अगर ए पॉजिटिव तो मिनिमम पॉइंट क्या है? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। और ए अगर नेगेटिव है तो मिनिमम पॉइंट क्या है? मैक्सिमम पॉइंट क्या है? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। जो वर्टेक्स है वो मैक्सिमम हो जाता है अगर ए नेगेटिव है, और वर्टेक्स जो है वो मिनिमम हो जाता है अगर ए पॉजिटिव है। एट द सेम टाइम आपसे पूछा जाएगा एक्स एक्सिस कट कहाँ पे कर रहा है, तो आप डी को देखोगे। अगर डी पॉजिटिव है तो आप बोलोगे
एक्स एक्सिस को अल्फा और बीटा पे टच, अल्फा कॉमा जीरो और बीटा कॉमा जीरो पे कट कर रहा है। अल्फा बीटा क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू है, जो हमने फॉर्मूला में निकाला था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताओ कि अगर डी जीरो है तो क्या होगा, तो आप बोलोगे ये एक्स एक्सिस पे टच करेगा। कहाँ पे टच करेगा, वर्टेक्स पे ही टच करेगा। क्या होगा वर्टेक्स, माइनस बी बाई टू है कॉमा जीरो, क्यों, क्योंकि डी जीरो हो गया तो माइनस डी बाई फोर है, वुड बिकम जीरो। तो आप कह सकते हो एक्स एक्सिस पे टच करेगा। और अगर डी नेगेटिव है तो क्या है, तो वो या तो टोटली ऊपर है या तो टोटली नीचे है, डिपेंडिंग ऑन ए पॉजिटिव है तो टोटली ऊपर, ए नेगेटिव है तो टोटली नीचे। और अगर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है तो पूरा पॉलिनोमियल पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव और डी नेगेटिव है तो पूरा पॉलिनोमियल नेगेटिव हो गया। एट द सेम टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसका वर्टेक्स हमेशा क्या होगा, माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई फोर है। एक्सिस क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। एक्स एक्सिस को कट कहाँ करेगा, अल्फा कॉमा जीरो बीटा कॉमा जीरो, अल्फा बीटा क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू है। और आपसे पूछा जाएगा वाई एक्सिस कहाँ पे कट करेगा, आप बोलोगे जीरो कॉमा सी पे। अब आते हैं हमारा जो सबसे लास्ट पार्ट है, जो आपके बोर्ड से रिलेटेड नहीं है लेकिन ये आपके कंपटीशन और आईआईटी जेईई सब में आते हैं। तो हमको ये समझना होगा कि सारे इक्वेशंस हमारे क्वाड्रेटिक नहीं होते हैं, कुछ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक फॉर्म में आराम से कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस इक्वेशन को अगर आप देखें, दिस इज ए इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स का होल स्क्वायर एंड बी इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी। अगर इस टाइप के इक्वेशंस अगर आपको सॉल्व करने के लिए आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, जैसे ये समझ लीजिए ए कचड़ा स्क्वायर प्लस बी कचड़ा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। आप देख सकते हो अगर गौर से देखोगे तो बेशक ये स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन कचड़ा में ये क्वाड्रेटिक है। तो मैं एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स जो हमारा कचड़ा है उसको मैं टी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, टी। तो मैं लिख सकता हूँ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब क्या हो गया है, अब ये बन गया है क्वाड्रेटिक। अब क्या हो गया है, क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से टी की वैल्यू आपने मान लीजिए अल्फा और बीटा निकाली, टी की वैल्यू क्या निकाली, अल्फा बीटा। तो आप यहाँ पे छोड़िएगा नहीं, अब आप क्या करोगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू अल्फा और पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू बीटा। आप इसको सॉल्व करके दो आंसर निकालेंगे और इसको सॉल्व करके दो आंसर निकालेंगे, ये चार आंसर आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। राइट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड। तो जब भी आपको ये इक्वेशन का फॉर्म दिखे तो घबराना नहीं है, अभी हम एग्जांपल में इसको विल मीट टू दिस। अब देखिए ये अगर देखें तो अगेन आप गौर से देखिए तो ये क्या हो रहा है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन आर एक्स प्लस एस, और यहाँ पे देखिए क्या है आर एक्स प्लस एक्स, और तो इन दोनों के बीच में अगर आप गौर से देखेगा तो रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो मैं पी एक्स प्लस क्यू अपॉन आर एक्स प्लस एस को क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ लेट से इसको मैंने कहा टी। तो आर एक्स प्लस एस अपॉन पी एक्स प्लस क्यू को क्या मैं लिख सकता हूँ, वन अपॉन टी। तो आप क्या कर रहे हो, ए इंटू टी प्लस बी इंटू वन बाई टी इज इक्वल टू सी, है ना, यहाँ पे प्लस सी होगा, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गया है। आप सिंस टी एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी टी इज इक्वल टू जीरो। तो अब क्या हो गया है, अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इससे आप दो आंसर निकालोगे अल्फा और बीटा। आप उसको क्या करोगे, आप पी एक्स प्लस क्यू अपॉन आर एक्स प्लस एस को अल्फा और बीटा से इक्वेट करके सॉल्व करोगे। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये एक लीनियर रैशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसको आप आराम से हैंडल करना जानते हो। तो जब भी आपको एक फॉर्म मैंने दिखाया ये वाला, इस फॉर्म को देख के इसको आप लेट से टाइप वन कह लो, इसको आप कह लो टाइप वन, इसमें घबराना नहीं है, आपको सीधे सब्स्टिट्यूट करना है। ये दूसरा टाइप को कह लो, इसे आप कह लो टाइप टू। टाइप टू में क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था, दूसरा उसका क्या रखा था, रेसिप्रोकल दे रखा था। आपने उस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को टी बोला तो उसके रेसिप्रोकल को क्या कहेंगे, वन अपॉन टी। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको 4 डिग्री देख के आप लोग घबरा जाते हैं ना। तो ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर ये इक्वेशन आ जाता है तो आप एक्स स्क्वायर को तुरंत टी मान लो, क्या कर लो, टी मान लो। तो क्या हो गया, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपके दो आंसर निकलेंगे अल्फा बीटा। आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। यहाँ से आपके दो आंसर, यहाँ से आपके दो आंसर, तो टोटल 4 आंसर। इसमें रिजेक्ट भी हो सकता है अगर अल्फा बीटा में से कोई भी नेगेटिव हो गया तो अब नो सॉल्यूशन भी निकल के आ सकता है। तो ये भी बहुत आसान था, इसे आप कह लो टाइप
3। अभी सबके क्वेश्चन हम करेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बी इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस सी। अगर आप गौर से देखो तो ये देखने में घबराहट सी हो रही है, लेकिन ऐसे कुछ है नहीं बड़ी बात, क्योंकि आप x प्लस वन बाई एक्स बड़े आराम से देख से आ रहे हो, तो आप इसको कह दो t। क्या कहते हो इसे? t। अब इसका स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो आप क्या कह सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या हो गया? टी स्क्वायर माइनस टू। तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को लिख दिया टी स्क्वायर माइनस टू प्लस बी इंटू टी प्लस सी। अब देखिए क्या हो गया? ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी माइनस टू ए इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बन गया है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब टी की वैल्यू निकालो, अल्फा बीटा मान लो आया, अल्फा बीटा एक्स प्लस वन बाई एक्स इज अल्फा और एक्स प्लस वन बाई एक्स इज बीटा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इससे आंसर निकालो एल एम, इससे निकालो एन पी। तो ये आपके चार आंसर्स हो गए, आपके सॉल्यूशंस के चार आंसर हो जाएंगे। ये भी बड़ा आसान सा था। आइए अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं ताकि हम लोग जो भी चीज सीखें। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हमें लाए हैं, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ एक्स। क्या इक्वेशन है? 6 इंटू अंडर रूट टू वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस थ्री प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन टू वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 5। अब बच्चे क्या करते हैं? ये सवाल देखते ही घबरा जाते हैं। ऑफ कोर्स इतना बड़ा बड़ा स्क्वायर रूट है, लेकिन आप गौर से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो और इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो। दोनों देखो क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो जो अंडर रूट कचड़ा है इसको मैं कह दूंगा टी। तो अंडर रूट वन अपॉन कचड़ा जो है वो क्या हो जाएगा? वन अपॉन टी। तो ये क्या हो गया? 6t प्लस वन बाई टी इक्वल्स 5। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 6t स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 5t। क्या हो गया? 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस वन। अब क्या कर सकता हूँ? 6t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब 3t कॉमन ले लो, 2t माइनस वन माइनस 2t माइनस वन। इसको फैक्टराइज करके क्या आ गया? 3t माइनस वन इंटू 2t माइनस वन इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू वन बाई थ्री और t इज इक्वल टू वन बाई टू। तो अब क्या हो गया? अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ किस तरीके से कि अंडर रूट कचड़ा इज वन बाई टू और अंडर रूट कचड़ा इज वन बाई थ्री। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? कचड़ा इज इक्वल टू वन बाई फोर और कचड़ा इज इक्वल टू वन बाई नाइन। ठीक है। अब कचड़ू क्या है? कचड़ू है टू वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस थ्री, यही है, इज इक्वल टू वन बाई फोर और टू वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? एट वाई स्क्वायर माइनस फोर, ये क्या हो गया? वाई स्क्वायर प्लस थ्री। दिस इज वन इक्वेशन। और ये हो गया नाइन इन नाइन से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया? 18 वाई स्क्वायर माइनस नाइन, ये क्या हो गया? वाई स्क्वायर प्लस थ्री। तो देखो क्या हो गया? ये बन गया 7 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और ये क्या बन गया? 18 वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर प्लस, तो ये क्या हो गया? 17 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये क्या बन गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन और ये क्या बन गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाई 17। ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है? 3t 2t माइनस वन, 3t माइनस वन t। ठीक है, अगर हुआ है तो देख लेना। तो ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू प्लस माइनस वन और y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाई 17। तो ये चार आंसर्स आपके ये हो जाएंगे, राइट। तो आपको हमेशा इस पे ध्यान रखना है कि आपका क्या आंसर आया, राइट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल देख के और भी बच्चे घबरा जाते हैं। 3x4 माइनस 10x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। तो ये जब 4 डिग्री की सवाल देखते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। आप भी आई एम श्योर घबरा गए होंगे।
इसमें अगर लेकिन आप गौर से देखोगे तो बड़े ऑर्डर में x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x टू द पावर 2, x टू द पावर 1, x टू द पावर 0, काफी ऑर्डर में है। उसके बाद आप कोफिशिएंट पे ध्यान दो, 3 माइनस 10, 10, 3, बीच का बंदा भी, तो आप देख रहे हो बीच के बंदे से राइट और लेफ्ट दोनों काफी सिमेट्री में है। तो अगर मैं दोनों पूरे टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x। क्या बन गया, 3x स्क्वायर माइनस 10x, ये बन गया -3, ये क्या बन गया 10/x, और ये क्या बन गया 3/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। गौर से देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया, दोनों साइड को क्या किया, देखो गौर से। अब देख रहे हो यहाँ पे 3x टू द पावर 4 था, मैंने देखा कि सिमेट्री है, इसकी सिमेट्री मुझे इसकी सिमेट्री से मैच की, तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो x टू द पावर 4 क्या बन गया 3x स्क्वायर, ये क्या बन गया x, ये फ्री हो गया -3 हो गया, ये बन गया 10/x, ये बन गया 3/x स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, 3x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर आ गया एक साथ, फिर माइनस लेके 10x माइनस 10/x आ गया एक साथ, और -3 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं देखूं तो ये कुछ ऐसा बन गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको समझ गए कि कौन से टाइप में आ गया, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, x माइनस 1/x को मैंने लिख दिया y, क्या लिख दिया y, इसको स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर बाई 1x स्क्वायर माइनस 2 इज y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या बन गया y स्क्वायर प्लस 2। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा वाई स्क्वायर प्लस 2 से, इसको रिप्लेस कर दूंगा y से, तो क्या बन जाएगा देखो, 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और y क्या है, y है x माइनस 1/x, राइट। हमें x की वैल्यू सॉल्व करनी है तो पहले y सॉल्व करना होगा। तो क्या बन जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10y माइनस 3 इक्वल 0, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इक्वल्स 0, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 इक्वल्स 0, 3y कॉमन, y माइनस 3 माइनस 1 y माइनस 3, क्या हो गया 3y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स 0। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है y इक्वल्स 1/3 और y इक्वल्स 3। तो ये मेरे को निकल के आंसर आया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट अ सेक, अब मुझे ये पता चल चुका है कि y क्या है, मुझे ये पता चल चुका है y इज 1/3 और y इज इक्वल टू 3, और y क्या है मेरा x माइनस 1/x। सो नाउ आई कैन प्ले सेफ, ये हो गया x माइनस एक्स इज 1/3 और x माइनस 1/x इज 3। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज x/3, मैंने क्या किया x से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। अब क्या होगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स x, क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल 0, ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, राइट, x से मल्टीप्लाई करने से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, तो x क्या हो गया 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 प्लस 4/2 विच इज 3 प्लस माइनस रूट 13/2 विच इज 3 प्लस रूट 13/2 और 3 माइनस रूट 13/2। दिस इज द टू आंसर्स ऑफ विच आई गॉट एज x। यहाँ पे आप करो तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 37/6, so 1 plus minus root 37/6, so this is what you will get your answers. I am sure एक बार आप कैलकुलेशंस देख लेना, अगर कोई गलती होगी तो उसको करेक्ट कर लेना।
but you know what exactly to do when these type of problems come. आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर प्लस, तो बड़े आराम से इसको मैं वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 36 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, वेयर y इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, राइट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। y क्या हो जाएगा, माइनस बी दैट इज प्लस माइनस, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बी स्क्वायर इज 256 प्लस 144 अपॉन 2a दैट इज 2, तो क्या हो गया 16 प्लस माइनस, this becomes 256, so this becomes 20 by 2, that makes it 36 by 2 or minus 4 by 2, which makes it 18 और minus 2। तो आपके पास y ये आ गया है, तो आपको सॉल्व क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 18 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो चेक कर लेना, राइट। आई थिंक नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0। इसका रूट कैसे निकालोगे, -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 प्लस 72 अपॉन 6 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 8 बाय -4ac बाई 2। सो ये क्या हो गया, -3 प्लस माइनस 9 बाई 2 और ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 1 बाई 2, तो हो गया -12 बाई 2 दैट इज -6 और 6 बाई 2 दैट इज 3 और x इज इक्वल टू -2 और -3 प्लस 1 इज -2 दैट इज -1। सो आपके चार आंसर हो गए, -1 -2 -6 एंड 3, दीज 4 आर द आंसर्स। तो आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 7 इक्वल्स 1120। नाउ दिस इज अ 4 डिग्री। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करें, तो अगर आप गौर से देखेंगे ये 4 है, ये 6 है, 4 प्लस 6 इज 10 और ये क्या है 3 प्लस 7। तो आप क्या करो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7 को एक साथ बांध दो और x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 को एक साथ बांध दो, क्या हो गया 1120। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। आई होप आपको समझ में आ गया है मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x को क्या लिख सकता हूं, y, तो y प्लस 21 इंटू वाई प्लस 24 इज 1120। अब मल्टीप्लाई कर दो, y स्क्वायर प्लस 45y 24 इंटू 21 going to be 504 minus 1120 is equal to 0, which makes it y square plus 45y minus 504 600। 1120 में 500 गया तो बचा 600 और 616 माइनस 616। आई होप सही है, राइट, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। अब मुझे ये सॉल्व करना है, y स्क्वायर प्लस 45y माइनस 616 इक्वल 0। अब आप फॉर्मूला लगा दो सीधे, -45 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2025 प्लस 4 इंटू 616 बाई 2 विच मेक्स इट -45 प्लस माइनस 20 25 616 क्या हो गया 616 616 604 is 2464 2464 upon 2, so which is going to be -45 plus minus 4089 by 2. Is it a perfect square? 4089, let me see, 6 6 are 36, 4 12 489. It is not going to be a perfect square. That's okay, आप जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस ओके हुआ है ना यहाँ पे,
दिस इज 12। ये देख लेना, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, लेट मी करेक्ट इट। आंसर गड़बड़ आने लगे तो हमेशा देख लेना कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है, राइट। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं कैलकुलेशन तो ठीक था ये, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 है ये, और एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 है। चलो कैलकुलेशन और आसान करने के लिए मैं इसको पूरे को एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 को y मान लेता हूँ। y इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 1120, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1120 इक्वल 0, y is equal to minus 3 plus minus b square is 9 plus 4 into 1120 by 2। 1120 into 4 क्या होता है, 4480, 4489, 4489 आया था क्या, लेट मी चेक। 4489 किसका स्क्वायर रूट है, 6636, that makes it 889 127। ओके दिस इज 67 परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस 67 बाई 2। हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था वहां पे, तो देख लेना क्या था। तो क्या हो गया बाई 2। सो क्या हो गया, -70/2 या 64/2। सो -35 या 32। तो आपके दो आंसर आ गए, -35 या -32। किसके बराबर है, एक्स, हमने इस बार वाई क्या लिया था, हमने इसको वाई लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको वाई लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल्स 32, और एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल्स -35। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11, राइट, 21 माइनस 32 इज -11। और आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 56 इक्वल 0। इसको आप करोगे -10 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 100 प्लस 44/2, और -10 प्लस माइनस 100 माइनस 4 इंटू 56/2। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, तो नो रूट्स। और इसको आप करोगे -10 प्लस माइनस 12/2 विच मेक्स इट -22/2, और 2/2 विच मेक्स इट -11 या 1। तो इट वाज अ क्वेश्चन। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आपको अभी मैंने कराए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन नहीं है, इट्स लाइक मोर चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। तो बट एट द सेम टाइम ये चेनिंग है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में से सवाल आते हैं, तो आई एम श्योर आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए कुछ ग्राफ वाले सवाल कर देते हैं। अगर आपको ये पैराबोला दे रखा है, ये पैराबोला क्या है, ये पैराबोला आपके एक्स एक्सिस कट करा, तो डेफिनेटली डी इज पॉजिटिव, ठीक है। ये डेफिनेटली पैराबोला अपवर्ड है, तो डेफिनेटली ए इज पॉजिटिव, राइट। अगर आप गौर से देखो तो ये अल्फा बीटा दोनों, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो जो आपका अल्फा बीटा है दोनों पॉजिटिव है, तो सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव है, तो -b/, ये क्या है, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव ऑलरेडी आपको पता है, तो -b क्या है, पॉजिटिव, मतलब b क्या है, नेगेटिव होगा। आपको पता चल चुका है क्या, b नेगेटिव है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी इज द राइट, द ओनली चॉइस वी हैव। तो आप कह सकते हो, तो आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन इससे निकाल सकते हो। तो मैंने देखो कि ऑप्शन से मैं अटैक ही नहीं कर रहा था, मैं इस ग्राफ की एनालिसिस कर रहा था, ये ग्राफ एग्जैक्टली कहाँ है। तो आप कह सकते हो क्या क्या चीजें ग्राफ कर सकते हो इस ग्राफ के बारे में, आप ए बी सी डी के बारे में, उसके साइंस के बारे में बहुत बात कर सकते हो। आइए दूसरा ग्राफ, सेम ही क्वेश्चन था। तो आप सिंपल सी बात है, आप देख रहे हो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है पॉलिनोमियल। तो डेफिनेटली इसका वर्टेक्स -b/2a कॉमा -d/4a है, जिसका मतलब -b/2a क्या है, पॉजिटिव। a डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो -b/2a भी क्या होगा, पॉजिटिव। सो -b क्या होगा, पॉजिटिव, तो b क्या होगा, नेगेटिव। तो इसलिए आपने ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया था, तो ये हो गया था, राइट। आगे आते हैं।
अब गौर से देखो, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये अल्फा है, ये बीटा है। ये बहुत क्लैरिटी से नहीं पता चला है, बट इट कुड बी एक्स आवर एक्सिस और कुड नॉट बी आवर एक्सिस, लेकिन हमें उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। ए नेगेटिव रॉन्ग आंसर, डी नेगेटिव रॉन्ग आंसर, सी पॉजिटिव रॉन्ग आंसर। वाई आई कैन से सी पॉजिटिव इज अ रॉन्ग आंसर? बिकॉज अल्फा और बीटा, अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करूं, तो इसमें अल्फा पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। सी दोनों अपोजिट साइन का, तो सी बाई ए नेगेटिव होना चाहिए, और सी बाई ए नेगेटिव है, तो सी बाई ए नेगेटिव है, ए आपको पता है कि पॉजिटिव होगा, अपवर्ड है, तो सी क्या होगा? सी हैज टू बी नेगेटिव। तो ये डेफिनेटली गलत है। सो द ओनली चॉइस वी कैन गो विद इज बी इज ग्रेटर देन जीरो। बट कैन बी से, अगर मैं देखूं तो ये शायद आपके ज्यादा है, बहुत क्लैरिटी से नहीं है, तो आप कह सकते हैं यस बी इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अल्फा बीटा से बड़ा दिख रहा है। तो आप कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा वुड बी पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज अल्फा इज मोर राइट। तो आप कह सकते अल्फा प्लस बीटा, ये जो ग्राफ है ये उस तरफ है, तो मैं कह सकता हूँ माइनस बी बाई टू ए। इट कुड बी डिपेंडिंग ऑन द थिंग, हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट एट द सेम टाइम यू कैन एनालाइज, राइट। आइए देखते हैं, ये ग्राफ है डाउनवर्ड, तो ए पॉजिटिव हो नहीं सकता, बी नेगेटिव अभी चेक कर लेंगे, सी पॉजिटिव हो नहीं सकता, क्या है? ए नेगेटिव है, और प्रोडक्ट क्या है? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या है? अपोजिट साइन है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी बाई ए। सी बाई ए हैज टू बी नेगेटिव, जिसमें से आपको पता है ए ऑलरेडी नेगेटिव है, ए ऑलरेडी नेगेटिव है। ए अगर नेगेटिव है तो सी डेफिनेटली क्या होगा? पॉजिटिव। तो सी इज अ पॉजिटिव, दिस इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप कह रहे हो सी बाई ए नेगेटिव है, सी बाई ए नेगेटिव है, तो मतलब क्या हुआ? दो नंबर का कोशेंट नेगेटिव है, जिसमें से आपको पता है ए डेफिनेटली नेगेटिव है, तो दूसरा बंदा क्या होगा? पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता, इसलिए आप कह सकते हो सी हैज टू बी पॉजिटिव। अगर ए नेगेटिव है तो मतलब सी और ए अपोजिट साइन का है। बी पॉजिटिव, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लास्ट सवाल की तरह हम ये नहीं कह सकते, डिपेंडिंग ऑन कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो लास्ट सवाल में भी कुछ गड़बड़ था। ये आखिरी सवाल है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। इसमें आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट बोर्ड्स का और इसका भी खत्म हो गया है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि आपके दो रूट्स हैं, -1,0 2,0, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन सही है। आपको पता है आपका पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आप कह सकते हो -1 सेटिस्फाई करेगा, तो आप कह सकते हो ए माइनस बी प्लस सी इक्वल 0, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली करेक्ट। अगर मैं 2 डाल दूं तो क्या हो जाएगा? 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है, सो वी कैन गो विद ऑप्शन डी। तो आज बच्चे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर था उसे खत्म कर लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सबसे पहले सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हमने सीखा था मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हमने सीखा था फैक्टर थ्योरम से फॉर्मूला निकाला था। ये तीनों चीजें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले चैप्टर में सीखा था, पहले लेक्चर में सीखा था। उसके बाद हमने नेचर ऑफ रूट्स की बात की थी, डी पॉजिटिव, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0 की कहानी क्या थी। उसके बाद हमने ग्राफ का स्टेप्स बनाना सीखा था, जो कि लास्ट क्लास में बात किया था, आज हमने उसकी रिवीजन की थी। और हमने आज बात की सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच कैन इजीली बी some other equations which can easily be reduced to quadratic equation। तो हमने इतने सारे पोर्शंस आपके खत्म किए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे उसमें हम और सवाल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो बी रेडी विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप अपने असाइनमेंट में एनसीईआरटी को पूरा खत्म कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी खत्म कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपका असाइनमेंट है। आपको क्या कहते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की लिंक डाल दूंगा, सो दैट यू कैन डाउनलोड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिंक एंड सॉल्व ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चंस। ओके बच्चों, सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।